हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस नए वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे फॉलिक एसिड के बारे में। फॉलिक एसिड क्या होता है, इसे कैसे यूज किया जाता है, इसकी कमी से क्या क्या परेशानियां होती हैं, स्पेशली प्रेगनेंसी में इसे लेना क्यों जरूरी है, कब लिया जाता है, कैसे लिया जाता है, और अगर इसकी कमी हुई, इसे नहीं लिया गया तो बच्चे में क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि फॉलिक एसिड है क्या। फॉलिक एसिड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का ही एक पार्ट है, विटामिन बी 9। इसे फोलेट या फिर फॉलिक एसिड कहते हैं। अब ये कंफ्यूजन होता है कि फोलेट और फॉलिक एसिड एक ही हैं या फिर अलग अलग चीजें हैं। फोलेट और फॉलिक एसिड दोनों एक ही चीज है। जब फॉलेट को सिंथेटिकली बनाया जाता है तो वो फॉलिक एसिड के नाम से जाना जाता है, और जब इसे आप नेचुरल सोर्सेज से पाते हैं तो ये फोलेट के नाम से जाना जाता है। फॉलिक एसिड बॉडी में हेल्दी न्यू सेल्स बनाने में मदद करता है। बॉडी के न्यू सेल्स, चाहे वो ब्लड सेल्स हैं, ब्रेन सेल्स हैं, जेनेटिक मटेरियल, आरएनए, डीएनए जैसी जितने सेल्स हैं, इन सब को बनाने में फॉलिक एसिड की जरूरत पड़ती है। तो सिर्फ प्रेगनेंसी में ही नहीं, हर इंसान को फॉलिक एसिड की जरूरत पड़ती है। यह एक वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है और एक्सेस अमाउंट में होने पे ये बॉडी से बाहर निकल जाता है। ये लीवर में स्टोर होता है पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में स्टोर नहीं होता है। सिर्फ 10 से 15 mg फॉलिक एसिड ही लीवर में स्टोर हो पाता है, जो बहुत ही कम है। इसलिए इसकी डिफिशियंसी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हमारी बॉडी फॉलिक एसिड नहीं बनाती है, इसलिए हमें इसके लिए फूड्स पे या फिर जो इसके सप्लीमेंट होते हैं उस पर डिपेंड होना पड़ता है। प्रेगनेंसी में यह क्यों जरूरी है, इसके बारे में जानते हैं। यह एक प्री नेटल सप्लीमेंट है, यानी कि प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले डॉक्टर इसे लेने की सलाह देते हैं। अब डॉक्टर इसे पहले लेने की सलाह क्यों देते हैं? क्योंकि यह oogenesis में हेल्प करता है, यानी कि जो अंडे बनने की प्रक्रिया होती है उसको ये स्टिमुलेट करता है और एग की क्वालिटी अच्छी बनती है। साथ ही साथ जो जेनेटिक मटेरियल आरएनए और डीएनए बनते हैं उनको भी ये बनाने में काफ़ी हेल्प करता है। अगर आप इसे पहले से लेते हैं तो बच्चे में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होने के चांसेस कम होते हैं, जैसे कि एनेनकेफेली में जो बच्चे का ब्रेन टिश्यू होता है वो ऑलमोस्ट एब्सेंट होता है, या फिर स्पाइना बिफिडा, जिसमें बच्चे का जो स्पाइनल कार्ड होता है वो पूरी तरह से क्लोज नहीं हो पाता है, उसमें गैप रह जाता है। तो ये सारी दिक्कतों का सामना बच्चे को नहीं करना पड़ता है। फॉलिक एसिड बच्चे में क्लेफ्ट लिप या फिर क्लेफ्ट पैलेट के रिस्क को भी काफ़ी कम करता है। यह प्री टर्म बर्थ, लो बर्थ वेट, मिसकैरेज, कंजेनिटल हार्ट डिजीज के रिस्क को भी काफ़ी हद तक कम कर देता है। यह बच्चे और प्लेसेंटा दोनों के अच्छे डेवलपमेंट के लिए, जल्दी डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है। फॉलिक एसिड की अगर डिफिशियंसी होती है तो मदर्स में भी बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं, जैसे प्रीक्लैम्सिया, डिप्रेशन, मेमोरी लॉस, हेयर फॉल, एंजाइटी, भूख न लगना, और भी बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स देखे गए हैं। और ये परेशानी उन मदर्स में ज़्यादा देखी जाती है जिनमें फॉलिक एसिड की कमी होती है। फॉलिक एसिड ब्लड सेल के निर्माण में भी हेल्प करता है, तो इसकी कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया देखने को मिलता है। हमारी बॉडी में होमोसिस्टिन नाम का अमीनो एसिड पाया जाता है, जिसको विटामिन B12, B6 और फॉलिक एसिड मिलकर ब्रेक डाउन करते हैं। लेकिन अगर फॉलिक एसिड की कमी होगी तो होमोसिस्टिन का ब्रेक डाउन नहीं होगा और उसका लेवल हमारी बॉडी में बढ़ जाएगा। होमोसिस्टिन का लेवल बढ़ने से एबॉर्शन का, हार्ट डिजीज का या फिर बच्चे में बनावटी खराबी होने का खतरा बढ़ जाता है। हमारे इंडिया में मैक्सिमम प्रेगनेंसी अनप्लान्ड होती है और बच्चे के ब्रेन और स्पाइना में जो डिफेक्ट है वो बहुत अर्ली आ जाते हैं, यानी कि कंसीव करने के 3 से 4 हफ्ते बाद ही। तब तक मदर को पता भी नहीं चलता है, मैक्सिमम मदर से जान ही नहीं पाती हैं कि उनकी प्रेगनेंसी भी है। इसलिए डॉक्टर पहले से लेने की सलाह देते हैं ताकि आपको इन सारी परेशानियों का सामना ना करना पड़े। उसी की बात यह है कि बहुत सारी महिलाएं अब हमारे इंडिया में भी प्रीनेटल काउंसलिंग को लेके अवेयर हो चुकी हैं। जब भी वो प्रेगनेंसी प्लान करती हैं तो डॉक्टर से प्रॉपर मिलती हैं, अपना चेकअप कराती हैं, तो डॉक्टर उन्हें फॉलिक एसिड शुरू करते हैं ताकि उनके बच्चे का जो न्यूरल डेवलपमेंट है वो अच्छा हो। अगर आप कोई भी कंट्रासेप्शन यूज कर रहे हैं तो कंट्रासेप्शन छोड़ने से 2 महीने पहले ही आप फॉलिक एसिड लेना शुरू कर दें, अगर आप नेक्स्ट प्रेगनेंसी चाह रहे हैं। क्योंकि हो सकता है कि जैसे ही आप कंट्रासेप्शन छोड़ें वैसे ही आपकी प्रेगनेंसी हो जाए। और अगर आप प्रेगनेंसी के पहले से फॉलिक एसिड नहीं ले रही हैं, किन्हीं कंडीशंस में नहीं ले पा रही हैं, प्रेगनेंसी हो जाती है, तो जैसे ही आपको अपनी प्रेगनेंसी का पता चले आप तुरंत फॉलिक एसिड लेना शुरू कर दें। फॉलिक एसिड के नेचुरल फूड सोर्सेज क्या क्या हैं? तो
तो हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक हो गया, सरसों का साग है, मेथी का साग है, इन सारी चीज़ों में फॉलिक एसिड अच्छे से पाया जाता है। इसके अलावा हरी सब्जियां, कद्दू हो गया, नेनुआ हो गया, इसमें प्रेजेंट होता है, पत्ता गोभी है, भिंडी है, सीरियल्स हैं, स्प्राउट, अखरोट, राजमा, ईस्ट, मशरूम जैसी चीज़ों में ये फॉलिक एसिड प्रेजेंट होता है। यानी कि हमारे इंडिया में जितने फूड्स अवेलेबल हैं, मैक्सिमम चीज़ में फॉलिक एसिड की क्वांटिटी प्रेजेंट होती है। आजकल बहुत सारे फोर्टिफाइड सीरियल्स हैं जिसमें फॉलिक एसिड प्रेजेंट होता है। फोर्टिफाइड फूड्स वो फूड्स होते हैं जिनमें अलग से विटामिन और मिनरल्स ऐड किया जाता है उनको हेल्दी बनाने के लिए, जो पहले से नेचुरली उनमें प्रेजेंट नहीं होते हैं। फॉलिक एसिड की बायो अवेलेबिलिटी जो है ना वो बहुत कम होती है, तो इसको अगर बहुत ज़्यादा आप पकाते हैं तो ये डिस्ट्रॉय होने लगता है। जो भी आप खाना पका रहे हैं तो उसको एक्सेस बहुत ज़्यादा पकाकर ना खाएं। बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि क्या फॉलिक एसिड का टैबलेट लेने की ज़रूरत है, हम खाने पीने से इसकी कमी को नहीं पूरी कर सकते हैं। तो आप जो भी खाना खाते हो तो उसमें फॉलिक एसिड 25 से 50% ही एब्जॉर्ब हो पाता है, इसलिए जो रिकमेंडेड डोज है उसकी कमी को ये पूरा नहीं कर पाता है और आपको अलग से सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत पड़ती है। फॉलिक एसिड को कितने दिन लेना होता है, तो ये रिकमेंड किया जाता है कि आप जब भी प्रेगनेंसी प्लान करें तब से फॉलिक एसिड शुरू कर दें लेना, और बच्चे का जब तक आपका प्रेगनेंसी होता है और बच्चा 12 वीक्स यानी 3 मंथ तक का नहीं हो जाता है तब तक आपको फॉलिक एसिड लेना है। प्रेगनेंसी के 12वें हफ्ते के बाद बच्चे की जो रीढ़ की हड्डी होती है उसका विकास पूरा हो चुका होता है, तो इसके बाद आप इसे लेना बंद कर सकती हैं। 3 महीने के बाद डॉक्टर आपका फॉलिक एसिड बंद करके आयरन स्टार्ट कर देते हैं, और आयरन आजकल जितने भी अवेलेबल हैं मैक्सिमम में फॉलिक एसिड प्रेजेंट होता है और जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है। 12 वीक्स के बाद भी आप फॉलिक एसिड को लेना कंटिन्यू रख सकते हैं। बहुत केसेस में डॉक्टर पेशेंट को ये सजेस्ट भी करते हैं, तो इसको लेने से कोई नुकसान नहीं है। फॉलिक एसिड की रिकमेंडेड डोज कितनी है, रिक्वायरमेंट कितनी होती है, तो प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले इसकी रिक्वायरमेंट 400 माइक्रोग्राम पर डे की होती है और प्रेगनेंसी में इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, 600 माइक्रोग्राम पर डे की होती है। हमारे इंडिया में 5 mg का टैबलेट अवेलेबल है जो आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है। कुछ लोगों को फॉलिक एसिड के हायर डोज की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि अगर पेशेंट डायबिटिक है या फिर पिछली प्रेगनेंसी में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की हिस्ट्री रही है या फिर दोनों पार्टनर्स में से किसी को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की प्रॉब्लम रही है या फिर आपको एपिलेप्सी की मेडिसिन चल रही है, आप बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, तो ऐसे केस में फॉलिक एसिड की जो एब्जॉर्प्शन होती है वो कम हो जाती है और आपको हाई डोज की ज़रूरत पड़ती है। तो ये छोटी सी फॉलिक एसिड की गोली बहुत ही कमाल की गोली होती है। इसे प्रेगनेंसी का सुपर हीरो भी बोला जाता है क्योंकि ये माँ और बच्चे दोनों को बहुत सारी परेशानियों से बचाता है। उम्मीद है कि इस वीडियो से फॉलिक एसिड की इम्पोर्टेंस को आपने समझा होगा और जितनी भी आपकी क्वेरीज हैं वो सॉल्व हो गई होंगी। अगर फिर भी आपको कुछ पूछना है, कुछ बाकी रह गया है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर से करूँगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।